Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 5 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to start with the introduction of risk management. Today what we are going to study, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि इंश्योरेंस एंड रिस्क का क्या रिलेशनशिप है. Now we are going to segregate each and everything. First we are going to see the risk management, and then we are going to see what the insurances are and how they are going to work. So today we are going to see first of all कि हमारे पास risk management क्या है. That is chapter number 3 from the text, जो मैं already आप लोगों को बता चुका हूँ कि हाँ जी वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ पे टेक्स्ट पे इन्वॉल्व है और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. तो उस टेक्स्ट के हिसाब से ही हम उसे लेकर आगे चलेंगे. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसे. These are our objectives. Meaning of risk management, क्या रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग है. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है. स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कौन कौन से हैं, किस किस तरह से किस स्टेप्स में रिस्क मैनेजमेंट आती है. बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कितने हैं एंड पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट कितना है. यानी कि ये सारे टॉपिक्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें गौर से, यहाँ पे पहले मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, हमने करना क्या है, उसके अंदर हमारे पास एक्चुअल बेसिस क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इन्वॉल्व हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी कि वो कितनी हमारे पास आएंगी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कितने हमारे पास के रिस्क मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं और कितने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमारे पास चलेंगे. व्हाट आर द बेसिक पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, किन पर्पस को लेके ये साथ चल रहा है. माय मीन्स क्या है, रिड्यूसिंग लॉसेज और व्हाटसोएवर. तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग लॉसेस से ही स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द लॉसेस, कि हमने लॉसेस ही को रिड्यूस करना है. स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में, कि कितने स्टेप्स के साथ साथ हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैं, कि हाउ मेनी स्टेप्स आर बीइंग इन्वॉल्व इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्या है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, कि इतने बेनिफिट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट की तरफ हमारे इतने बेनिफिट्स आ रहे हैं. पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट है कि पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट कितनी आ सकती है. बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हाँ जी रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क, साथ ही हमारे पास सोशल बेनिफिट्स भी आना शुरू हो जाएंगे इसके, जो हमने स्टडी किए थे कि सोशल बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या रिड्यूसिंग रिस्क क्या क्या है, और साथ ही हमने सोशल कॉस्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भी हमने रिड्यूस करनी है. तो पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट आ गई. पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज आ रही, दैट इज देयर पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, आगे चलते हैं, वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और उसी के साथ साथ आगे चलते हैं. आई मस्ट रिकमेंड यू, बुक दी है लाजमी रीड आउट करें. ठीक है ना. दिस कोर्स इज टोटली अप्लाइड वन. अप्लाइड आ रही है ये चीजें, और अप्लाइड चीज में आप बुक नहीं रीड करेंगे तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग्स नहीं डेवलप होंगी. तो काइंडली डू रीड द बुक, कि बुक में क्या लिखा हुआ है और वो कैसे लिखा हुआ है और किस तरह से वो आइडेंटिफाई हो रहा है. मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज मेंट बाय रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कैसे उसमें से मेजर किया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई लॉस एक्सपोजर्स. यानी क्या है, किसको आइडेंटिफाई करता है, लॉस एक्सपोजर्स को आइडेंटिफाई करता है, कि हाउ दीज आर बीइंग एक्सपोज्ड टू लॉसेज फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. कौन फेस कर रहा है उसे, ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही, एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर ट्रीटिंग सच एक्सपोजर. अगर मैं बात करूं किस किस तरह के एक्सपोजर्स होते हैं, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी का एक्सपोजर भी आता है, क्रेडिट एक्सपोजर्स आते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपोजर्स आते हैं, डेट एक्सपोजर्स आते हैं. There are many exposures that are involved in a firm, और रिस्क मैनेजमेंट इन सारे एक्सपोजर्स को रिड्यूस करने में काम आता है, कि किस तरह से मैंने इन एक्सपोजर्स को रिड्यूस करना और कैसे मैं रिड्यूस करके आगे चलूंगा. हाउ वी आई एम गोइंग टू सी इट इन अ रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर फॉर ट्रीटिंग सच एक्सपोजर्स, कि हम इस एक्सपोजर्स को किस तरह से और कैसे ट्रीट करते हुए आगे चलेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू सी द लॉस एक्सपोजर इज एनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस. यानी लॉस एक्सपोजर क्या है, is any situation or circumstances in which the loss is possible. यानी लॉस एक्सपोजर क्या है, सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इन विच द लॉस इज पॉसिबल,
क्या है लॉस हमारे पास पॉसिबल है। द लॉस एक्सपोजर इज एन एनी सिचुएशन, यानी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर लॉस पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर लॉस अकर और नॉट। यानी अगेन पोटेंशियलिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पोटेंशियलिटी की बात हो रही है कि हमारा पोटेंशियल क्या कहता है, हमारी पोटेंशियल लेवल्स क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो पोटेंशियल्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लॉस अकर्स और नॉट। That is a plant that may be damaged by an earthquake or an automobile that may be damaged in a collision. So that means potential may be हो सकता है, that is important thing कि जब हम बात करते हैं हो सकता है तो what does that means, that is the possibilities, possibility की बात कर रहे हैं। और जब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा वहीं से हमारे पास पहली एक्सपोजर स्टार्ट होते हैं कि एक्सपोजर्स हमारे पास किस तरह हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंसिडर्स बोथ प्योर एंड स्पेकुलेटिव लॉस एक्सपोजर। न्यू फॉर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कौन कौन सी हैं, दैट इज प्योर एक्सपोजर्स एंड स्पेकुलेटिव। प्योर एक्सपोजर का मतलब अगेन वही है कि या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। स्पेकुलेटिव का मतलब है कि या तो लॉस होगा या शायद गेन भी हो जाए, यानी लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, यानी बोथ केसेस यू आर देयर कि बोथ केसेस में से हम किसी एक पे भी ये वर्कआउट कर सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय दीज थिंग्स, कि प्योर लॉसेस भी हो सकते हैं और साथ ही स्पेकुलेटिव लॉसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और स्पेकुलेटिव लॉसेस जितने भी होंगे वो वहां पे नजर आ रहे होंगे कि हाँ जी दैट मच स्पेकुलेटिव लॉसेस हैज बीन इनकर्ड, जिसपे हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कुछ रिस्क मैनेजमेंट के। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, रिस्क मैनेजमेंट हैज ऑब्जेक्टिव बिफोर एंड आफ्टर लॉस अकर्स, यानी इसके पास ऑब्जेक्टिव बहुत तरीके में है, यानी हैज ऑब्जेक्टिव्स बिफोर एंड आफ्टर लॉस एक्सपोजर। प्री लॉस ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल लॉसेस, कि कोई भी लॉस होने लगा है उसे इकोनॉमिकल वे में हमने रिड्यूस करना है। किस तरह से रिड्यूस करना है, कौन से लॉसेस हैं, किन को हमने रिडक्शंस की तरफ लेके जाना है, किन चीजों को हमने रिडक्शन की तरफ नहीं लेके जाना, कौन सी चीजें हमने देखनी है, कौन सी चीजों को हमने सामने रखते हुए आगे लेकर जाना है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि पोटेंशियल लॉसेस इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे हमने किस तरह और कैसे रिड्यूस कर लेने हैं। देन अगेन रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करना है कि एंजाइटी कितनी है और कितने लेवल की हो सकती है। एंजाइटी किस चीज की, यार शायद ये चली ना जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग इन योर होम बाहर की हमेशा रहता है कि यार कहीं गाड़ी ना चली जाए, तो दैट मींस अगर इंश्योरेंस है तो वो आपको एंजाइटी वो रिडक्शंस की तरफ आती है। हाँ जी, अब एंजाइटी हमारे पास नहीं है। मीट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस, कि कोई भी हमारे पास एनी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो वहां पे मिल रहे होते हैं कि कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जो नजर आते हैं और कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स मीट एनी लीगल ऑब्लिगेशन मींस कि कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस दीज आर लीगल ऑब्लिगेशंस दैट एग्जिस्ट, कि जो हमारे पास आ रहे हैं या जो हमें नजर आ रहे हैं। तो दीज आर नोन टू बी एज अ लीगल ऑब्लिगेशंस जो हमारे सामने एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यानी कोई भी लीगल देखिए समटाइम्स जरूरी होता है कि इंश्योरेंस इफ आई वुड से कि हाँ जी एक टर्म होती है जो बैंक में यूज की जाती है, दैट इज नोन टू बी एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें शिपमेंट्स की जाती हैं और सब कुछ किया जाता है। याद रखें इसमें हर चीज इंश्योर्ड कराई जाती है। क्यों कराई जाती है, जस्ट टू रिड्यूस रिस्क। किस चीज को रिड्यूस करना होता है, रिस्क को रिड्यूस करना होता है, और रिस्क को रिड्यूस करके अपने सामने लेके आना होता है कि हमने इस रिस्क को कंप्लीटली रिडक्शंस की तरफ लाना है और रिड्यूस करना है ताकि हमारे पास लॉसेस कम से कम हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये लीगली है कि जब भी अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कोई शिपमेंट आ रही है तो आपको शिपमेंट जैसी उतरेगी आपने उसे फौरन इंश्योर्ड कराना है, ताकि अगर कोई लॉसेस हों तो वो बैंक के ऊपर ना आए बल्कि किस पे आए, इंश्योरेंस कंपनीज पे आए, और इंश्योरेंस कंपनीज जैसे चाहे उसे कवर अप दे, और जिस तरह भी कवर अप देगी इंश्योरेंस कंपनी उसी तरह ही हम इसे आगे लेकर चलेंगे। यानी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए दैट आर बीइंग इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसी को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे मेजर बिजनेस थ्रूवर्ड्स बैंक है, कि इंश्योरेंस के लिए सबसे बड़ी चीज बैंक है। और बैंक भी यहाँ पे क्या दे रहा होता है, दैट इज नोन टू बी एज अ शिपिंग गारंटी बाय टेकिंग द इंश्योरेंस ऑफ इट, कि इंश्योरेंस ले रहा होता है और उसी के साथ साथ गारंटी भी दे रहा होता है कि कितनी हमारे पास गारंटी आ रही है और कितनी हमारे पास शिपमेंट्स आ रही हैं, और जितनी शिपमेंट्स आ रही हैं उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। पोस्ट लॉस रिस्क ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भी होते हैं कि पोस्ट लॉस जितने भी होंगे वो रिस्क मैनेजमेंट नजर आएंगे, ठीक है ना। पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे, इंश्योर सर्वाइवल ऑफ फर्म, किसको इंश्योर करें, सर्वाइवल ऑफ फर्म को इंश्योर करें। यानी कि अगर आपके पास लॉस हो गए हैं
तो ठीक है, कौन पूरा करेगा? इंश्योरेंस आपकी पेमेंट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी, और ताकि उसके बाद हम दोबारा रेस्टोर कर सकते हैं सिचुएशन को। रेस्टोरेशन ऑफ सिचुएशन, कि हमने रेस्टोर करनी है क्या चीज? सिचुएशन को रेस्टोर करना है। कंटिन्यू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना होता है कि ऑपरेशंस जो है वहां पे हमारे पास कंटिन्यू हो जाए। स्टेबलाइज अर्निंग्स, अर्निंग्स को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि अब हमारे पास लॉस हुआ है, फौरन से पहले हमने उसे स्टेबलाइज करना है और अर्निंग्स को रिकवर करना है। और जब हमने स्टेबलाइज करके उसे अर्निंग को रिकवर करना है तो दैट मीन्स कि हमने वापस उसी सिचुएशन में आना है जिस सिचुएशन में हम थे। मेंटेन ग्रोथ, अब जो अगर आपकी ग्रोथ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस, वो रिड्यूस हो गई है, अब आपको फौरन फंडिंग चाहिए होगी कि वो ग्रोथ आप दोबारा से अचीव कर सकें। और जब आप उस ग्रोथ को दोबारा अचीव करेंगे सो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स और उसे उस तरफ ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं जो उस ग्रोथ की तरफ आ रही है या जो लेकर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम जाएंगे तो उस ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे कि जिस तरफ हमने उसे लेकर जाना है। मिनिमाइज द इफेक्ट दैट लॉस विल हैव नो अदर पर्सन ऑन एंड ऑन सोसाइटी, यानी कि हम कहते हैं कि मिनिमाइज करें इफेक्ट ऑफ दैट अ लॉस विल हैव ऑन अदर पर्सन एंड ऑन सोसाइटी, कि जितनी हमारे पास इफेक्ट आ रहा है लॉस का वो किस किस पे आपके पास उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। उसमें आ रहा है क्या? पर्सन्स हैं, सोसाइटी है, या ऑल ऑफ देम, एवरीबॉडी इज बीइंग देयर, जो उसकी पर्सन्स या लॉस ऑन सोसाइटी पे अफेक्ट कर सकें। और जब लॉस ऑन सोसाइटी पे अफेक्ट हो सके तो यानी याद रखिएगा दैट इज मींस देयर इज नो अदर पर्सन एंड ऑन सोसाइटी जो उस सोसाइटी पे इंपैक्ट कर सके और उस इंपैक्ट को सामने लेकर आ सके। तो जब भी वो लॉसेस को आएगा तो दैट मींस कि देयर इज अ लॉस फ्रॉम अनदर सोसाइटी और अनदर पर्सन जो उस लॉस को सामने लेकर आएगा। तो दैट मींस दैट इज द मिनिमाइज द इफेक्ट दैट अ लॉस विल हैव एन ऑन अदर पर्सन ऑन अफेक्ट ऑन अ सोसाइटी, के सोसाइटी पे इफेक्ट आ रहा है या लॉसेस पे इंपैक्ट आ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी होता है जो एग्जिस्ट कर रहा होता है। आइडेंटिफाइज अ पोटेंशियल लॉसेस, किसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है? दैट इज जो पोटेंशियल लॉसेस, कि कितने हमारे पास पोटेंशियल लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि कितनी हमारे पास लॉसेस के चांसेस हैं, रिस्क एंड लॉसेस के चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी चांसेस आर देयर? मेजर एंड एनालाइज द लॉस एक्सपोजर, कि लॉस एक्सपोजर्स कितने हैं और उनको किस तरह मेजर और एनालाइज करना है, लॉसेस को कैसे मेजर करना है और किस तरह से एनालाइज करना है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक से हमने मेजर करना है। देखें देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्निक, हमने अभी पढ़ा था बायनोमियल, पायजन, नॉर्मल, फिर उसके बाद फार्मूलेस पढ़े थे उनके डिफरेंटली, और उनको देखा था हमने कि किस तरह से हमने लॉस को हमने आइडेंटिफाई करना है। इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्या करना है हमने? इंप्लीमेंट भी करना है एंड मॉनिटर भी करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि हमने किस तरह से इसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, कि जितना भी हमने इंप्लीमेंट करना है उसमें मॉनिटरिंग भी करनी है ऑन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि किस तरह से हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है और किस तरह से हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पास इसमें आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं, यानी जिस तरह से हमारे पास आ रहे होते हैं। यानी हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि हमने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स को भी मॉनिटर करना है। ये देखिए ये सारी चीजें हैं जो रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजर, अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक एंड देन इंप्लीमेंट, कि जहां पे हमें पता लगेगा कि ये मेजरमेंट्स हैं, ये चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं, तो याद रखिएगा वहीं से हमने इंप्लीमेंटेशन और मेजरमेंट्स स्टार्ट करनी है, और वहीं से हमारे पास जो मेजरमेंट स्टार्ट होंगी वहीं से हम आगे लेकर जाएंगे और वहीं से हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, कि जितनी हमारे पास मेजरमेंट्स आ रही हैं, जैसे एनालाइज द रिस्क एक्सपोजर एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हमने लेके आनी, और ये 1 by 1 आती हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। और 1 by 1 आने का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेजर इन अ डिफरेंट मैनर, यानी डिफरेंट मैनर में मेजर होंगी और उसी मैनर में हम लोगों ने इसे लेकर आगे चलना है, कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट इज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल लॉसेस एंड मेजर एंड एनालाइज द रिस्क एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स को मिनिमाइज किया एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस, कि अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस को मेजर किया एंड इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, के इंप्लीमेंट भी करना है एंड मॉनिटर भी करना है हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को। Now these are the steps in the risk management program process. अब सबसे पहले identify a loss exposure. Now if I would say कि हाँ जी, if suppose you have 100,000
100,000 आपके पास रुपीस पड़े एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और इन्वेस्ट इट इन अ स्टॉक मार्केट। पहले क्या लॉस होगा कि हाँ जी स्टॉक मार्केट डूब ना जाए, इट गोज फॉल ना कर जाए। जब फॉल कर जाए तो क्या होगा, कितना लॉस होगा, 100,000 का लॉस हो रहा है। फिर हमने कहा जी कितना लॉस हो रहा है, अब मैंने कहा जी 100 है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो जा सकती है जिस स्टॉक में मैंने रखा है उसकी 50 आ चुकी हो सकती है, अभी उसकी वैल्यू 100 है। तो इसके बीच की वेरिएशंस को क्या कहूंगा, दैट इज माय मेजरमेंट ऑफ लॉस एक्सपोजर, कि 50 का लॉस एक्सपोजर पे मैं चला गया हूं कि अगर उसकी वैल्यू लो हुई तो 50 पे होगी, हाई हुई तो 100 तक जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं इतने डिफरेंसेस से पढ़ा हूं कि 50 और 100 के बीच में ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो 50 और 100 यहां पे आ रहा है, एंड मेजर एंड एनालाइज द लॉस एक्सपोजर देयर, ठीक है ना। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, कितनी टेक्निक्स हैं फॉर ट्रीटिंग द लॉस एक्सपोजर्स, कि सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन टेक्निक्स, कितनी हमारे पास अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन टेक्निक्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना, फॉर ट्रीटिंग द लॉस एक्सपोजर। पहला क्या है, रिस्क कंट्रोल, पहली क्या चीज है हमारे पास, रिस्क कंट्रोल है, एंड देन अदर वन इज रिस्क फाइनेंसिंग। दो चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन सी हैं, रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क फाइनेंसिंग। ये दोनों चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और दोनों को हमने सामने रखते हुए ही सोचना है। अब रिस्क कंट्रोल के अंदर क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड कर दें यार, किसी तरह ये प्राइसेस नीचे ना जाएं। दैट इज आर नोन टू बी एज अ रिस्क कंट्रोल इन विच अवॉइडेंस इज द फर्स्ट केस। क्या ही सामने आ रही है, पहली अवॉइडेंस इज द फर्स्ट केस, कि यार किसी तरह हम इस रिस्क से बच जाएं, कि ये रिस्क हमारे पास ना आए और इस रिस्क को हम लोग सामने देखें। अवॉइड का मतलब ये होता है ना। अब उसके बाद दूसरा क्या, अच्छा चलें ठीक है, लॉस आता भी है तो उसको लॉस को प्रिवेंट कैसे किया जाए। अब यहां प्रिवेंशन और रिडक्शन का मतलब ये है कि एक तो ये कि लॉस को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए, अगर वो नहीं हो सकता चलो रिड्यूस तो हो सकता है, चलो तो रिड्यूस तो हो सकता है, तो उस रिडक्शन को हम लोग कहते हैं लॉस रिडक्शन, और कंप्लीटली वैनिश ऑफ को कहते हैं लॉस प्रिवेंशन। अवॉइडेंस को हमने कहा अच्छा नहीं अवॉइड नहीं हो सकता, उसने कहा जी अच्छा प्रिवेंट, खत्म करें इसको, खत्म भी नहीं हो सकता बिकॉज स्टॉक मार्केट है, उसने ऊपर नीचे जाना है। अच्छा लॉस रिडक्शन, चलो जी लॉस रिडक्शन की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें, आपका लॉस रिड्यूस हो जाएगा, डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, आपका लॉस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। और जब वो कंप्लीटली रिड्यूस होगा तो दैट मींस फर्स्ट मेजरमेंट इज रिस्क कंट्रोल, कि पहले या तो अवॉइड करना चाहें या लॉस प्रिवेंशन की तरफ आए या लॉस रिडक्शन की तरफ आए। जैसे कहते हैं ना अवॉइडेंस अप्रोच, रिस्क अवॉइडेंस अप्रोच, रिस्क अप्रोच, तो यहां पे पहली में बात कर रहा है रिस्क अवॉइडेंस अप्रोच, फिर ये बात किसको कर रहा है, दैट इज मींस रिस्क अवॉइडेंस अप्रोच, एंड देन थर्ड वन इज द रिस्क अप्रोच बट ऑन द रिडक्शन साइड। किसकी तरफ मूव कर रहा है ये, टुवर्ड्स द रिडक्शन साइड, ये किस तरह हम लोग लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और लॉस को रिड्यूस करके हम आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है दैट इज नोन टू बी एज अ रिटेंशंस, रिटेन करना है, रिटेंशन की तरफ आ रही कि हम लोग रिस्क को फाइनेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो उसकी रिटेंशन की तरफ जाएं। रिटेंशन मींस कि मैं यहां पे कहूं कि यार मेरे पास इस लॉस को बियर अप करने के लिए पैसे पड़े, आई हैव अ मनी टू बियर अप दैट लॉस। हम लोगों ने क्या करना है, इस लॉस को बियर अप करना है, और जब इसको बियर अप करना है तो दैट मींस हमने इसको रिटेन करना है। नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स, हम लोगों ने कुछ ऐसी ट्रांसफर्स करनी है जो इंश्योरेंस की नहीं हो बल्कि इंश्योरेंस के अलावा अदर ट्रांसफर्स हो, जिससे हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकें। जैसे कहते हैं कि अपना कैपिटल इन्वॉल्व करें, क्या इन्वॉल्व करें इसके अंदर, अपना कैपिटल इन्वॉल्व करें। तो जब हम इसके अंदर अपना कैपिटल इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे हमारे पास नॉन इंश्योरेंसेस एग्जिस्ट कर जाएंगी, कि यहां पे हमारे पास इतनी हैं जो हमारे पास नॉन इंश्योरेंसेस आ रही हैं या नॉन इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड द थर्ड वन इज टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द कमर्शियल इंश्योरेंसेस। किसमें से हम कवर करें, फ्रॉम द कमर्शियल इंश्योरेंस, कि हम लोग कमर्शियल इंश्योरेंसेस में से इसके लॉसेस को रिड्यूस करें या इनके लॉसेस को हम रिकवर करें, यानी जैसे जैसे हमारे पास लॉसेस आते जाएं हम इसको रिकवर अप करते रहें या रिडक्शंस की तरफ जाएं। एंड द लास्ट वन इज द नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम,
कि हमने अच्छा इनमें से अब जो भी यूज किया, रिस्क कंट्रोल में अवॉइड करनी है, रिस्क रिडक्शन में आनी है। रिस्क रिडक्शन को हम लोगों ने किसके थ्रू किया है? कमर्शियल इंश्योरेंस के थ्रू किया है। तो अब जब रिस्क रिडक्शन किया है तो इसका मतलब है लॉस रिडक्शन तो हमने कमर्शियल इंश्योरेंस कर दी थी, उससे किया है, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। तो पहले क्या था? आइडेंटिफाई लॉस एक्सपोजर, किसको लेके है? लॉस एक्सपोजर। मेजर एंड एनालाइज द लॉस एक्सपोजर्स, कि हमने लॉस एक्सपोजर तो ढूंढ लिया, फिर मेजर और एनालाइज भी करना है लॉस एक्सपोजर, एंड फिर उसके बाद लॉस रिडक्शंस हैं एंड कमर्शियल इंश्योरेंस हैं। क्या है हमारे पास? लॉस रिडक्शंस हैं एंड कमर्शियल इंश्योरेंस हैं। तो दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं कि लॉस रिडक्शंस भी आ रही हैं एंड साथ ही हमारे पास क्या आ रही है? कमर्शियल इंश्योरेंस। अब जब दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं तो याद रखिएगा इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर। अब इसके बाद हमने कहा जी ठीक है, लॉस रिड्यूस करना है थ्रू कमर्शियल इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या बन रहा है? लॉस रिड्यूस करना है थ्रू कमर्शियल इंश्योरेंस, कि जितनी भी हमारे पास इंश्योरेंस आई है उसके हिसाब से हमने इसके लॉस को क्या करना है? रिड्यूस करना है। और जब हमने इसकी लॉस को रिड्यूस करना है तो सबसे पहली इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? हाँ जी, इंश्योरेंस वालों को कॉन्टेक्ट करें, इंश्योरेंस लें और जितना लॉस रिडक्शन आ सकती हैं और उससे लॉस की सारी अमाउंट के ऊपर रिडक्शंस लें थ्रू इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस अप्लाई करें और इंश्योरेंस के थ्रू अपने लॉसेस को रिकवर अप करें, और रिकवर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूएशंस आती हैं। So that means these are the steps in the risk management process, कि these are the steps that involved in the रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, की ये हमारे पास इतना रिस्क है और इसी के हिसाब से हमने वैल्यूएशंस करनी कि दैट हाउ दीज रिस्क आर बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड हाउ दीज रिस्क आर बीइंग मैनेज्ड। ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है और यही रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास इन्वॉल्वमेंट में आती है। दैट मीन्स इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि हमारे पास इंप्लीमेंट भी हो एंड मॉनिटर भी हो रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि ये हमारे पास उसके हिसाब से ही रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की रिडक्शंस में आ रही हैं। आइडेंटिफाई द लॉस एक्सपोजर्स। नेक्स्ट चीज क्या आ रही है हमारे पास? लॉस एक्सपोजर्स को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आ रही है चीज, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर। क्या आ रही है हमारे पास? दैट इज प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर, कि हम लोगों ने क्या करना है? प्रॉपर्टी के लॉसेस के एक्सपोजर्स को मेजर करना है। यानी दैट इज प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स आर देयर, कि जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी के लॉसेस आए उसको हम लोगों ने देखना है। क्या है? थेफ्ट हो गया, डैमेजेस आ गए, व्हाटसोएवर, वो दीज आर नोन टू बी ए प्रॉपर्टी लॉस। लायबिलिटी लॉस एक्सपोजर, कि जिसमें लायबिलिटीज जनरेट हो जाएंगी, जैसे लीगल लायबिलिटीज हैं जिसके अंदर चांसेस हैं केस हार गए, लायबिलिटी पड़ेगी, दीज आर द नोन टू बी एज अ लायबिलिटी लॉस एक्सपोजर। क्या कहते हैं उसे हम? लायबिलिटी लॉस एक्सपोजर। लायबिलिटी लॉस एक्सपोजर इसी चीज को मेजर कर रहा होता है कि कितना कितना हमें लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं, कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे और इतने होके हमारे सामने नजर आएंगे, यानी इतने हमारे पास है। बिजनेस इनकम लॉस एक्सपोजर्स हैं, बिजनेस इनकम लॉस एक्सपोजर्स हैं। क्या चीज आ गई? बिजनेस इनकम लॉस एक्सपोजर्स आ गए। तो बिजनेस इनकम लॉस एक्सपोजर्स जो हैं वो हमारे पास क्या आ गए कि हमने कहा जी ठीक है, अगर ये एक्टिविटीज हो रही हैं तो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक पे जाते हैं एम्प्लॉइज तो हमारे पास इतनी इनकम लॉस होगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हमारे पास इतनी इनकम जो है वो हमारे पास लॉस लेवल पे आइडेंटिफाई होंगी और लॉस लेवल के हिसाब से ही हमारे पास आगे चलेंगी। तो ह्यूमन रिसोर्स लॉस एक्सपोजर दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर। कोई छोड़ के चला जाए या जो मेन है आपका यानी कि टैलेंटेड आपके पास ह्यूमन कैपिटल है वो टर्नओवर बढ़ जाए उसका, तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स लॉस एक्सपोजर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स कि वहां पे ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज द क्राइम लॉस एक्सपोजर, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर। समटाइम्स देयर एग्जिस्ट अ क्राइम लॉस एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ क्राइम कोई लॉसेस हमारे पास आना शुरू हो जाए। जैसे कोई भी ऐसी चीज है, कोई आपकी मशीनरी है, कोई आपके पास थेफ्ट है, कोई आपके पास इन अदर वर्ड्स ऑफ मनी कोई क्राइम होता है, तो उसकी वजह से लॉस आ रहा है, वो किस लेवल का लॉस आ रहा है और किस तरह से उस लॉस को हमने बेयर अप करना है। एम्प्लॉय बेनिफिट लॉस एक्सपोजर, कि एम्प्लॉय बेनिफिट लॉस एक्सपोजर कितना है, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट की वजह से आपको लॉसेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड किया, उसकी वजह से लॉसेज आ रहे हैं, वो एक्सपोज कितने हैं, कितना ज्यादा लॉसेज हैं और कितने ज्यादा उस लॉसेज को हमने आगे लेकर चलना है। अगेन फॉरेन लॉस एक्सपोजर्स आते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फॉरेन लॉसेस। फॉरेन लॉस एक्सपोजर्स कितने हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। फॉरेन लॉसेस क्या हैं? फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हैं, देयर इज ऑल्सो बीइंग देयर, कि जिनकी वजह से हमारे पास आ रहे होते हैं, जैसे कंट्री एप्रिशिएट भी करती रहती है और साथ साथ डेप्रिशिएट भी करती रहती है। तो जब हमारे पास करेंसी एप्रिशिएट भी कर रही है, डेप्रिशिएट भी कर रही है, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ फॉरेन लॉस एक्सपोजर।
इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स ये भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स कितने हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं और किस बेसिस पे वर्क कर रहे हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स। तो देन वी आर गोइंग टू सी कि ये लॉसेस किस किस तरह से आ रहे हैं और कैसे ये लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लॉसेस एग्जिस्ट करेंगे वैसे वैसे ही हमारे पास आगे वैल्यूएशंस बढ़ती जाएंगी और चेंज होती जाएंगी। तो दैट दीज आर नोन टू बी एज अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स कि हमारे पास इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर्स जो हैं वो कितने हैं और कैसे हैं। फेलियर टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हमारे पास कई दफा लॉसेज इस पे बेस कर रहे होते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP ने कुछ लिस्टिंग रूल्स रखे हुए। क्या रखे हुए हमारे पास? लिस्टिंग रूल्स रखे हुए। उसने कहा हुआ है कि अच्छा ठीक है जी लिस्टिंग रूल्स हैं, लिस्टिंग रूल्स जो हैं वो तो आके अब पता लगा आप उस रूल्स को कंप्लाई नहीं करते, उन्होंने आपको डीलिस्ट कर दिया कैसी से, उसके भी तो लॉसेज आएंगे ना। क्या लॉसेज आएंगे, किस तरह से होंगे? नॉन कंप्लायंस कंपनीज में आ जाएंगी, डिफॉल्टेड कंपनीज में आ जाएंगे, डिलिस्टेड कंपनीज में आ जाएंगी। किस कंपनीज में आ जाएंगे? तो जितने भी आ जाएंगे फेलियर टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के जितने भी फेलियर्स आएंगे दीज आर कंप्लाइड विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के उनके हम लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस में एग्जिस्ट करेंगे। यानी फेलियर टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हम लोगों ने कहा जी गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से ही उसको हम लोगों ने फेलियर टू कंप्लाई में ले आए हैं कि यहाँ हमारे पास इतने हैं हमारे पास जो फेलियर टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द लॉस एक्सपोजर, किसकी तरफ आ रहे हैं हम? लॉस एक्सपोजर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजर है सेवरल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई लॉस एक्सपोजर्स कि हमारे पास इनके पास सेवरल सोर्सेज होती हैं जिस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिससे हम लोगों ने लॉस एक्सपोजर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। पहला क्वेश्चनियर, नॉर्मली यूज इंस्ट्रूमेंट कि हम लोग क्वेश्चनियर से आइडेंटिफाई करें कि रिस्क मैनेजर के पास किस तरह इंफॉर्मेशन पड़े कि हाँ जी कितने लॉस एक्सपोजर है। क्वेश्चन पूछे कि हाँ जी लॉस को कौन कौन एक्सपोजर है। आपसे पूछते हैं हाँ जी आप जो काम करते हैं वो बेयर हैंडेड करते हैं विद ग्लव्स करते हैं, किसी भी मशीनरी या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से बात करते हैं। तो जब वो कहते हैं हाँ जी बेयर हैंडेड करते हैं तो पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ जी क्वेश्चनियर के थ्रू कि हाँ जी लॉस एक्सपोजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन, खुद जाएं चेक करें कि कितने हमारे पास फिजिकल इंस्पेक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं, कितनी ज्यादा इंस्पेक्शंस हैं और कितने इंस्पेक्शंस फर्दर अभी रिक्वायर्ड हैं, यानी कि कितनी एक्सपेंशंस हमें रिक्वायर्ड हैं और कितने एक्सपेंशंस को हम आगे लेकर जाएंगे। फ्लो चार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे याद रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शंस। जैसे हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शंस देखा था ना, उसी तरह का प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट भी होता है कि जो हमें ये बताता है कि कितनी हमारे पास फ्लो चार्ट्स आ रही हैं और कितनी हमारे पास प्रोडक्शंस आ रही हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे पास लॉस एक्सपोजर को बताए। जैसे आप निकालें जी नेट लॉस मार्जिन कितना है जी, चेंज इन नेट लॉस मार्जिन कितना है जी, तो ये सारी क्या है? These are the parts of financial statements। क्या है ये हमारे पास? पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि यानी आप नेट प्रॉफिट मार्जिन या रेशियोज ही निकालें और उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह और किस लेवल पे लाई कर रही हैं और किस तरह से उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं या किस तरह से आइडेंटिफाई उन्होंने होना चाहिए। तो दीज आर नोन टू बी एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हिस्टोरिकल लॉस डाटा, क्या लॉस की हिस्ट्री है या नॉर्मल लॉसेज हैं? What type of losses are there? किस तरह की लॉसेस की हिस्ट्री और किस तरह से हमने उनकी लॉसेस को मैयर आउट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू मैयर आउट द हिस्टोरिकल लॉस डाटा, कि हिस्टोरिकल लॉस डाटा को हमने कैसे और किस तरह से मैयर अप करना है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड मार्केट चेंजेस कैन क्रिएट न्यू लॉस एक्सपोजर टू एक्ट ऑफ टेररिज्म। जाहिर बात है स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हाँ जी क्या किस बेस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली टेररिज्म इज ऑल्सो बीइंग कि इंडस्ट्री ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट चेंजेस आ रहे हैं और न्यू लॉस एक्सपोजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड भी है, मार्केट चेंजेस भी हैं और न्यू लॉस एक्सपोजर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जितने भी लॉस एक्सपोजर्स हैं वो वहां पे नजर आ रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट industry trend and market changes that can create new loss exposures। क्यों क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे? न्यू लॉस एक्सपोजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड एक्सपोजर्स टू एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ये किस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे? टूवर्ड्स द
एक्ट ऑफ टेररिज्म, किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्ट ऑफ टेररिज्म, कि जितने भी एक्ट है उसी के हिसाब से आपके एक्सपोजर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक्सपोजर्स भी उसी हिसाब से हमारे पास जनरेट हो रहे हैं कि हाँ जी इतने लॉसेस हैं और इतने एक्सपोजर्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं, और जितने हमारे पास एक्सपोजर्स हैं हमने उसी के हिसाब से उसे फर्दर आगे लेकर चलना है। मेजरमेंट एंड एनालाइज लॉस एक्सपोजर्स, मेजर एंड एनालाइज लॉस एक्सपोजर्स को किस तरह मेजर करना है एंड लॉस को किस तरह एक्सपोजर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ लॉस फॉर ईच टाइप ऑफ लॉस एक्सपोजर, एस्टिमेट करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ लॉस, क्या करते हैं हम, एस्टिमेट करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ लॉस, कि क्या फ्रीक्वेंसी यानी कितनी स्पीड में आ रहा है, और साथ ही हमने देखना सिवियर कितना है, क्या चीज है, कितना सिवियर है, फॉर ईच टाइप ऑफ लॉस एक्सपोजर, कि कितने टाइप का लॉस एक्सपोजर है, एंड फॉर ईच टाइप ऑफ लॉस, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ लॉस फॉर ईच टाइप ऑफ लॉस एक्सपोजर, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितनी सिवियरिटी ऑफ लॉस है फॉर ईच टाइप ऑफ लॉस एक्सपोजर, कि ईच टाइप ऑफ लॉस एक्सपोजर कितना है और उनकी सिवियरिटी कितनी और किस लेवल की है। लॉस फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द प्रोबेबल नंबर ऑफ लॉसेस दैट मे अकर ड्यूरिंग सम गिवन टाइम पीरियड, कि कितनी नंबर ऑफ लॉसेज हैं वो कितने ओवर द प्रोबेबल टाइम पीरियड में कितनी दफा हो रहे हैं, यानी एक साल में क्या 6 दफा हुए, 12 दफा हुए, 16 दफा हुए, कितनी दफा हुए, तो यानी हाउ मेनी टाइम्स दैट लॉस फ्रीक्वेंसी अकर्स और उसके हिसाब से कितना चला है। लॉस सिवियरिटी रेफर्स टू द प्रोबेबल साइज ऑफ द लॉसेस दैट मे अकर, यानी रेफर्स टू द प्रोबेबल साइज ऑफ लॉस, कि कितना लॉस है, कितना ज्यादा आपके इंपैक्ट किया है ऑन योर प्रॉफिट्स, यानी 1 मिलियन का है या 2 मिलियन का है, कितना सिवियरिटी ऑफ लॉस है, यानी कितना बड़ा ये आप पे इंपैक्ट डाल रहा है और कितना इंपैक्ट इसकी वजह से नजर आ रहा है। हाउ मच इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रोबेबल लॉसेस, कि लॉसेस पे कितना इंपैक्ट आ रहा है और इस इंपैक्ट को हम किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वंस लॉस एक्सपोजर आर एनालाइज्ड दे कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि जब आपका लॉस एक्सपोजर आइडेंटिफाई हो गया दे कैन बी रैंक्ड, इनको हम क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम इसे रैंक कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है और हमने इसी के हिसाब से इसे रैंक करना है और रैंक करने के बाद ही हमने इसे आगे लेकर चलना है। ठीक है, यानी इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस कि हाँ जी लॉस एक्सपोजर किसका ज्यादा है, अच्छा इसका सबसे ज्यादा है, और इसकी रैंकिंग किस हिसाब से होनी, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, कि कितना सिवियर है लॉस, लॉस जितना ज्यादा सिवियर होगा उतनी ज्यादा इसकी सिवियरिटी भी एग्जिस्ट करेगी, और जितनी ज्यादा सिवियरिटी होगी याद रखिएगा उतना ही ज्यादा इसको लॉस एक्सपोजर्स पे नजर आएगी कि हाँ जी इतना लॉसेज हैं और इतनी लॉसेज हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि ये हमारे पास लॉसेज हैं जो एग्जिस्ट करते जाएंगे। लॉस सिवियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉस फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली। अब एक चीज है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हाँ जी स्मॉल अर्थक्वेक्स तो रोज आ रहे हैं, बट एक सुनामी आता है वो उससे डबल आपके पास तबाही फेर देता है, डेफिनेटली सिवियरिटी की बेसिस पे टॉप पे कौन आएगा, ये आएगा और सेकंड पे ये आएगा। So that means severity is more important as compared to frequency. कि frequency is not being that much important, but loss severity is very much important. कि जितनी loss severity होगी उतना ही ज्यादा उसके losses में chances भी ज्यादा होंगे। The maximum possible loss is worst loss. देखिए maximum possible loss is the worst loss that could happen to a firm during its lifetime. यानी जितना भी हमारे पास maximum possible loss, जिसमें हमारे पास क्या है maximum possible loss आ रहा है, वो worst loss कहलाएगा that could happen to the firm during its lifetime, जो एक फर्म के साथ हो सकता है during its lifetime, की जितनी उसकी लाइफ टाइम है उसी के दौरान जो हो सकता है, that are known to be as a firm during its lifetime. The probable maximum loss is the worst loss that is likely to happen. जो हो चुका है और जो होने वाला है। पॉसिबल लॉस मींस जो होने वाला है, और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इतना पॉसिबल है दैट कुड हैपन जो हो सकता है, और जो लाइकली है उसे कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल, यानी जो प्रोबेबल का मतलब है लाइकली टू हैपन, पॉसिबल मींस दैट कुड हैपन, लाइकली है या नहीं है, दैट इज बीइंग अ डिफरेंट डिबेट। यानी इन दोनों में डिफरेंसेस यहां पे एग्जिस्ट करते हैं कि वन इज टॉकिंग अबाउट अ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कि जितना हो सकता है, एंड मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस दैट इज लाइकली टू हैपन बाय डूइंग दिस, दैट इज लाइकली टू हैपन बाय डूइंग दिस
और इसकी वजह से हमारे पास कितने लॉसेस अरेंज हो सकते हैं, कितने लॉसेस हमारे सामने एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम कहेंगे कि दैट इज नोन टू बी एज आर मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस, कि ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस हैं दैट इज लाइकली टू हैपन एंड दैट इज प्रोबेबल टू हैपन, कि जिनकी प्रोबेबिलिटी भी है और जिसके अंदर हमारे पास लॉसेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटिंग द लॉस एक्सपोजर, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हमने अप्रोप्रिएट लेना है। पहले बात करेंगे हम रिस्क कंट्रोल्स पे। किस पे बात करेंगे हम, कि रिस्क कंट्रोल्स कैसे लेने हैं और किस तरह से इन रिस्क कंट्रोल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। रिस्क रेफर टू द टेक्निक दैट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ लॉस, यानी कि अच्छा ठीक है, हमें पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी भी हाई है, सिवियरिटी भी हाई है। हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस बोथ ऑफ थिंग्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमने इनको किस तरह से रिड्यूस करना है और कैसे रिड्यूस करके हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है। मेथड्स ऑफ रिस्क कंट्रोल इंक्लूड्स अवॉइडेंस, किसको रिड्यूस करें, अवॉइडेंस, लॉस प्रिवेंशन, लॉस रिडक्शन, कि अवॉइडेंस भी आ गई, लॉस प्रिवेंशन भी आ गया, लॉस रिडक्शंस भी आ गए, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल इंक्लूड्स, पहले सबसे पहली चीज क्या, अवॉइडेंस, कि आप उसे सबसे पहले अवॉइड करें, कि किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी ठीक है, व्हाट वी हैव डन इज दिस वुड बी हैपन, आप कहते हो जी ये लीकेज है इन मेजर प्रोडक्शन प्लांट में, आप कहते हैं अवॉइडेंस कैसे, जी हाँ जी लीकेज रिड्यूस कर सकते हैं, कहा जी लीकेज ऐसी जगह है जो नहीं रिकवर हो सकती, अच्छा ठीक है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, नया प्लांट चाहिए, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कि हाँ जी अगर हम उसकी जगह पे कुछ और पोर्ट कर दें तो शायद वहां पे रिड्यूस आ जाए। तो दैट मीन्स कि हमारे पास मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल है, हमें पता लग गया फ्रीक्वेंसी भी है, हमें पता लग गया सिवियरिटी भी है, हमें दोनों चीजें पता लगी, बट हमने उनको रिड्यूस करना है बाय अवॉइडेंस, बाय लॉस प्रिवेंशन और बाय लॉस रिडक्शन। लॉस प्रिवेंशन भी हो सकती है, लॉस रिडक्शंस भी हो सकती हैं और अवॉइडेंस भी हो सकती है। ऑल थिंग्स आर बीइंग देयर और ऑल थिंग्स आर बीइंग इन दिस फॉर्म, कि हमने इसी तरह से उसे देखना है कि हमारे पास ये चीजें हैं, अवॉइडेंस, लॉस प्रिवेंशन एंड लॉस रिडक्शंस। अवॉइडेंस मींस सर्टेन लॉस एक्सपोजर इज नेवर रिक्वायर्ड, means certain loss is never acquired or existing loss exposures is abundant, यानी कि certain loss exposures हमने कभी नहीं किए and existing loss exposure is abundant, कि हमारे पास certain loss exposures जो हैं वो कभी नहीं हुए, never acquired कभी नहीं हुए, और existing loss exposures are abundant, कि existing जो loss exposures हैं उसको हमने abandon कर दिया। क्या कर दिया हमने, उसे abandon कर दिया। The chance of loss is reduced to zero, यानी कि उसे हमने क्या किया है, abandon कर दिया। जारी बात है नया प्लांट लगाते हैं उसके बाद वो लीकेज होगी, नहीं होगी ना, तो इसका मतलब है चांस ऑफ लॉस हमने जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, हमने हटा दिया उसे। तो दैट मीन्स के द चांस ऑफ लॉस इज रिड्यूस टू जीरो, किस कहां कर दिया हमने, दैट इज बीइंग रिड्यूस टू जीरो, के जीरो पे ले गए। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल और नॉट प्रैक्टिकल टू अवॉइड ऑल लॉसेस, लेकिन ये समटाइम्स बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता कि हम कहेंगे बिल्कुल जीरो हो गया लॉस, और ना ही पॉसिबल होता है। सो मीन्स अवॉइडेंस पॉसिबल है कि उस लॉसेस को जीरो कर दें, बट नॉट इक्वल्स टू एग्जैक्टली जीरो, कि एग्जैक्टली जीरो से हम नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली नहीं जीरो कर सकते, तो दैट मीन्स वी हैव टू अवॉइड ऑल लॉसेस, कि ऑल लॉसेस को हम लोग अवॉइड करें या अवॉइड करते जाएं। वी कांट अवॉइड ऑल द लॉसेस, कि हर लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते या ना ही कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द लॉस प्रिवेंशन एंड लॉस रिडक्शंस। लॉस प्रिवेंशन, अब देखें, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटिंग द लॉस एक्सपोजर। हम किसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द लॉस एक्सपोजर की ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। रेफर्स टू द मेजर दैट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर लॉस, क्या करता है, रेफर्स टू द टेक्निक दैट लीड्स टू द reduction of frequency of a particular loss, loss prevention, installing safety features on hazardous product, कि उसे हम प्रिवेंट करें, हम उससे एहतियात करें। प्रिवेंशन का मतलब है एहतियात, आप उससे एहतियात करेंगे तो दैट मीन्स दैट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर लॉस, के पर्टिकुलर लॉस में उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर है। लॉस रिडक्शन रेफर्स टू द मेजर, लॉस रिडक्शन क्या होता है, रेफर्स टू द मेजर दैट रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ लॉस आफ्टर इट अकर्स, यानी कि उसकी सिवियरिटी आफ्टर एंड बिफोर। मीन्स अगर मैं कहूं दैट इज प्री लॉस एंड दैट इज पोस्ट लॉस, यानी वो प्री लॉस है और ये क्या है, दैट इज पोस्ट लॉस, यानी दोनों की एक की आ रही है प्री लॉस और एक की आ रही है पोस्ट लॉस, के पोस्ट लॉस कितनी आ रही है और प्री लॉस कितनी आ रही है। वन मीन्स आप पहले से ही एहतियात करें, दूसरा ही कि अच्छा ठीक है लॉस हो गया तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक द मेजर टू कवर इट अप, क्या करें, हम इसे कवर इट अप करें और उसके हिसाब से हम इसे देखें कि हमारे पास लॉसेस कितने और कैसे
आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने देखना है कि किस तरह से लॉसेस आएंगे। रेफर्स टू द मेजर्स दैट रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर लॉस एंड रेफर्स टू द मेजर दैट रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ लॉस। वहां पे हम फ्रीक्वेंसी गिराने की बात कर रहे हैं, यहां हम सिवियरिटी गिराने की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन मींस हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें, रिडक्शन मींस हम उसकी सिवियरिटी को कम करें, कि जितनी कम होगी सिवियरिटी उतना उनके लिए बेहतर है। जैसे देखें लिखा हुआ क्या है, इंस्टॉलिंग द ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम, कि जो लॉस हो चुका है उसको हम लोग ऑटोमेटेड पे लें ताकि हमारे पास लॉसेस उस लेवल के ना आए जिस लेवल के लॉसेस हमारे पास हैं या हमारे पास आ रहे हैं। दैट मींस इस ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर हमारे पास हो। रेफर्स टू द मेजर दैट रिड्यूसेस सिवियरिटी ऑफ लॉस आफ्टर इट अकर्स, यानी कि उसके बाद की अक्रेंस है। तो इसीलिए ये उसके बाद की अक्रेंस की क्या है जी, ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम हम खुद डाल देंगे, उसमें पता लगे कि हमारे पास कितना स्प्रिंकलर सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या कितने एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, कि हाउ मच दे आर बीइंग एग्जिस्टेंस। उसके बाद है रिस्क फाइनेंसिंग। क्या है हमारे पास, रिस्क फाइनेंसिंग है, हमने रिस्क को फाइनेंस करना है। रेफर्स टू द टेक्निक दैट प्रोवाइड्स द फंडिंग ऑफ अ लॉसेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, फंडिंग ऑफ अ लॉसेस, कि हमारे पास ठीक है लॉस हो गया, हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट फंडिंग, कि हमने फंडिंग कहां से लानी है, किस तरह से लानी है और किन बेसिस पे लानी है फंडिंग, दैट वी आर गोइंग टू सी, कि how we are going to provide funding for the losses. Method of risk financing includes retention. किसकी बात कर रहे हैं, रिटेंशन की है। नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स मींस अपना पैसा लगा रहे हैं, और कमर्शियल इंश्योरेंस ट्रांसफर्स किसकी तरफ आ रहे हैं हम, कमर्शियल इंश्योरेंस की है। या तो रिटेंशन करें या नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर की तरफ जाएं या कमर्शियल इंश्योरेंस की तरफ जाएं। किसकी तरफ जाएं हम, कमर्शियल। दैट मींस रिटेंशन, नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, यानी या तो रिटेंशन की तरफ जाएं या नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर की तरफ जाएं या कमर्शियल इंश्योरेंस ट्रांसफर की तरफ जाएं। नाउ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटेंशंस, कि रिटेंशंस कैसे की जाती हैं और रिटेंशंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। मींस दैट अ फर्म रिटेन्स पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ द लॉसेस, means that a firm retains part or all of the losses that can result from given loss, यानी कि रिटेन करे स्मॉल पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ अ लॉसेस दैट कुड रिजल्ट इन अ गिवन लॉस, यानी कि फर्म सारा का सारा लॉस या तो रिटेन करे और रिजल्ट इन अ गिवन लॉस। रिटेंशन इज इफेक्टिवली यूज्ड व्हेन नो अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, कोई अदर मेथड हमारे पास ट्रीटमेंट का अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो अदर मेथड दैट इज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट, की कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग अवेलेबल नहीं है और ना ही वो अवेलेबल हो पा रहा है। द वर्स्ट पॉसिबल लॉस इज नॉट सीरियस, द वर्स्ट पॉसिबल लॉस इज नॉट सीरियस, यानी कि वर्स्ट पॉसिबल लॉस क्या है, कि देयर इज नो सीरियसनेस, लॉस आर हाईली प्रिडिक्टेबल, और उनके लिए चाहिए जिसमें आपको पता है कि ये लॉस हाईली प्रिडिक्टेबल है। क्या लॉस है जी, हमारे पास सारे कंप्यूटर जो है वो Pentium 4 पड़े हैं, एकदम से मार्केट में i3 i4 i5 आए, तो दैट लॉस इज डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल, कि इसकी वैल्यू ने नीचे गिरना ही गिरना है। अगर ये वैल्यू नीचे नहीं गिरेगी तो दैट मींस देयर वुड बी नो लॉस, देयर वुड बी नो लॉस, और उधर पे हमारे पास वैल्यू वहां पे गिर ही नहीं पाएगी, और जब गिर ही नहीं पाएगी तो दैट मींस देयर इज अ वर्स्ट पॉसिबल लॉसेस दैट कैन एग्जिस्ट, ये हमारे पास लॉसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे पास लॉसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। The maximum retention may be calculated as a percentage of firm's net working capital. अब maximum retention may be calculated as a percentage of firm's net working capital. कि percentage of net working capital ही इसमें retention level बताएगा कि कितना हम retain करें। अब financially strong firms can have higher retention levels than a financially weak firm. और यहाँ क्या कह रहा है, the retention level is a dollar amount of losses that firm will retain. कि कितनी अमाउंट ऑफ लॉसेज है जो फर्म रिटेन करेगा, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फर्म हायर रिटेंशन लेवल देन द फाइनेंशियली वीक फर्म। और मैक्सिमम रिटेंशन कितनी हो सकती है, कितने परसेंट आपका नेटवर्किंग कैपिटल है उतना आप लॉस आप अपने पास बियर कर सकते हैं। रिस्क फाइनेंसिंग मेथड्स रिटेंशंस में आ रहे हैं। रिटेंशंस मींस दैट द फर्म शुड रिटेन ऑल पार्ट्स, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल पार्ट्स or the losses that can result from a given losses. Retention is effectively used when no other methods of treatment is available. The worst possible loss is the seriousness of loss. यानी कि no other method of treatment is available. The worst possible loss is not serious. यानी worst possible loss क्या होगा, that the things are not being seriously available. The worst possible losses are not serious. Losses are highly predictable. क्या है हमारे पास, highly predictable है। And the worst possible loss is not serious. Serious नहीं है, losses are highly predictable. losses जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा highly predictable है। क्या है हमारे पास, highly predictable है। The retention level is the dollar amount of loss. क्या है, dollar amount of losses that firm will retain.
कि जितने डॉलर अमाउंट ऑफ लॉस है दैट द फर्म विल रिटेन, कि इतना हमारे पास फर्म्स जो हैं वो क्या होंगे, दैट इज गोइंग टू रिटेन. द फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फर्म हैव हायर रिटेंशन लेवल देन अ वीक, और मैक्सिमम रिटेंशन इज द परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, कि हमारे पास मैक्सिमम रिटेंशन रेट क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन नेटवर्किंग कैपिटल. नेटवर्किंग कैपिटल के हिसाब से ही हमारे पास ये डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है ना. तो मैक्सिमम रिटेंशन में बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फर्म्स नेटवर्किंग कैपिटल. किस पे बेस कर रहा है, परसेंटेज ऑफ फर्म्स नेटवर्किंग कैपिटल. जितनी भी परसेंटेज ऑफ फर्म्स आ रही हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल, की नेटवर्किंग कैपिटल हमारे पास उसी हिसाब से आ रहा है जितना हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं. यानी परसेंटेज ऑफ फर्म्स नेटवर्किंग कैपिटल ही बता रहा है कि हमारे पास इतनी मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग रख सकते हैं, और उसी परसेंटेज के हिसाब से हमने आगे लेकर चलना है, ठीक है. सो दैट मींस कि दैट इज द परसेंटेज ऑफ फर्म्स नेटवर्किंग कैपिटल जो हमारे पास चल रहा है और जिसके हिसाब से हमने आगे लेकर इसे जाना है. Risk financing method retention. Our risk manager has several methods of paying retained losses. Current net income, net income से उठाएंगे, losses उसमें से पे कर देंगे. नेट इनकम है आपके पास, रिटेन अर्निंग में जाएगी, आप उसमें से पे आउट कर दें सारे के सारे करंट एक्सपेंसेस. सो दैट मींस यू हैव अ मेथड, कि आपने सेवरल मेथड ऑफ पेइंग रिटेन्ड लॉसेस को हमने किस तरह से और कैसे पे आउट कर रहे हैं. सो दैट मींस देयर दैट कैन बी रिटेन्ड एज अ करंट एक्सपेंसेस, ठीक है. अनफंडेड रिजर्व्स, क्या चीज आ गई, अनफंडेड, जो हमारे पास रिजर्व पर पड़े होते हैं, अप्रोप्रिएट रिजर्व्स. यू कैन पे आउट दिस फ्रॉम द रिजर्व्स, कि आप इसे रिजर्व्स में से भी पे आउट कर सकते हैं. दैट इज अनफंडेड रिजर्व्स. लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम बुक कीपिंग अकाउंट्स, कि लॉसेस कहां से डिडक्ट होते हैं, फ्रॉम बुक कीपिंग अकाउंट्स, कि जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं बुक कीपिंग के, हमने उतने में से लॉसेस को रिटेन कर लेंगे. यानी कि दैट मींस लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम बुक कीपिंग अकाउंट्स, कि जितने भी हमारे पास बुक कीपिंग अकाउंट्स हैं हमने लॉसेस उसमें से ही रिटेन कर ली हैं, ठीक है. तो लॉसेस आर डिफेक्टेड आल्सो फ्रॉम बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से हम लोग रिड्यूस करेंगे. दीज आर नोन टू बी एज अनफंडेड रिजर्व्स. क्या कहते हैं इसे हम, अनफंडेड रिजर्व्स. देयर इज अ चांसेस कि वी कैन इवैल्यूएट फ्रॉम अ फंडेड रिजर्व्स आल्सो, कि हम लोग क्या करेंगे उसमें से फंडेड रिजर्व्स को भी इवैल्यूएट करेंगे, या फंडेड रिजर्व्स को भी हम उसमें लेकर आएंगे. लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फंड्स, किसमें से डिडक्ट करेंगे, फ्रॉम अ लिक्विड फर्म्स. यानी कि फंडेड रिजर्व्स आ रहे हैं, लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फर्म, के लिक्विड फर्म्स में से हमने लॉसेस को डिडक्ट कर रहे हैं. क्रेडिट लाइन, फंड्स आर बोरोड टू पे लॉसेस एज दे अकर. फंड्स आर बोरोड टू पे लॉसेस एज दे अकर. ये क्रेडिट लाइन क्या है, फंड्स आर बोरोड, यानी कि क्रेडिट लाइन क्या है कि हम लोग बोरो करें फंड्स टू पे दैट लॉसेस एज दे अकर, कि जैसे हमारे पास लॉसेस आए हम फौरन उसमें से हम इसे पे आउट कर दें. ओके जी, उसके बाद आ रहा है अ कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरेंस और बाय अ पेरेंट फर्म फॉर अ पर्पज ऑफ इंश्योरेंस पेइंग फंड लॉस एक्सपोजर. यानी कैपिटिव इंश्योरर क्या होता है, इज एन इंश्योरेंस ओन्ड बाय पेरेंट फर्म, पेरेंट फर्म ओन करी थी फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द पेरेंट फर्म्स लॉस एक्सपोजर. और उसका काम क्या होता है कि इंश्योर करे पेरेंट्स फर्म लॉस एक्सपोजर को. किसको इंश्योर करे, पेरेंट फर्म लॉस एक्सपोजर्स को. द सिंगल पेरेंट कैपिटिव इज ओन्ड बाय ओनली वन पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट कैपिटिव जो होती है दैट इज ओन्ड बाय ओनली वन पेरेंट. किससे पे होती है वो, बाय ओनली वन पेरेंट. एन एसोसिएशन और अ ग्रुप कैपिटिव इज एन इंश्योरेंस और बाय सेवरल पेरेंट्स. यानी कि एक एसोसिएशन और अ ग्रुप ऑफ कैपिटिव जो होती है वो ओन्ड बाय सेवरल पेरेंट्स होती है. यानी कि डिफरेंट पेरेंट्स कंपनीज मिलकर एक एसोसिएशन बना लेती है, और जिसे हम कहते हैं ग्रुप कैपिटिव. क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ ग्रुप कैपिटिव. Many captive are located in Caribbeans. कहाँ पे, नॉर्मली कैरेबियन है, बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट इज फेवरेबल. वहाँ के रेगुलेशंस या रेगुलेटरी एनवायरमेंट जो है वो फेवरेबल है, और दैट इज बीइंग कैपिटिव्स. कैपिटिव्स आर फॉर्म फॉर सेवरल रीजंस. द पेरेंट फर्म्स में हैव डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस. जाहिर बात है पेरेंट फर्म्स को इंश्योरेंस बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो दे हैव डेवलप्ड देयर ओन सब इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटिव, जो उनके लॉसेस को कवर अप कर रहा होता है. टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरमेंट, टू टेक द एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरमेंट, उसमें से एनवायरमेंट में निकालना है कि यहाँ पे हमारे पास कितने फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरमेंट है. कॉस्ट में भी लोअर देन परचेजिंग कमर्शियल इंश्योरेंस, कि हमारे पास कॉस्ट में भी लोअर एंड हो जाए, लोअर देन परचेजिंग कमर्शियल इंश्योरेंस. क्योंकि सारी बात है अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी सी ओपन हो रही है, तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास कॉस्ट जो है वहां पे उसकी कम होगी एज कंपेयर टू कमर्शियल
इंश्योरेंस के, कमर्शियल इंश्योरेंस से उसकी लॉसेस क्या होंगे, वो रिड्यूस्ड होंगे, वो उसके कम होंगे। कैपिटिव इंश्योरेंस इंश्योरर हैज एन इजियर एक्सेस टू री इंश्योरर, यानी कि कैपिटिव इंश्योरेंस हैज इजियर एक्सेस टू री इंश्योरर, कि री इंश्योरर को इजियर एक्सेस है कि वो इंश्योरेंस दोबारा भी दे सकता है, और वो जितनी भी दोबारा देगा एक्सेस में, दैट मींस दैट इज री इंश्योरर। एंड कैपिटिव री इंश्योरर कैन बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, कि वो एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी कैपिटिव इंश्योरेंस कैन बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, कि वो एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम्स पेड टू द कैपिटिव मे बी टैक्स डिडक्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि जो भी आपके पास प्रीमियम पे किया जाता है उसमें दे आर बीइंग असाइन्ड टू टैक्स डिडक्शन एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि सर्टेन कंडीशंस में दे आर बीइंग डिडक्टेड टू द टैक्सेस, कि टैक्सेस में इसकी डिडक्शंस लेकर आते हैं। एंड अनदर वन इज द सेल्फ इंश्योरेंस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान रिटेंशन। क्या है ये, प्लान रिटेंशन की स्पेशल फॉर्म है। पार्ट और ऑल ऑफ गिवन लॉस इज रिटेन्ड बाय अ फर्म। अनदर नेम ऑफ सेल्फ इंश्योरेंस इज सेल्फ फंडिंग। इस तरह से ये भी है कि सेल्फ फंडिंग का अनदर नेम क्या है, सेल्फ इंश्योरेंस है। वाइडली यूज्ड फॉर वर्कर कंपनसेशन और ग्रुप हेल्थ बेनिफिट, यानी कि वर्कर कंपनसेशन और ग्रुप हेल्थ बेनिफिट के लिए हम ये काम करते हैं। द रिस्क रिटेंशन ग्रुप इज अ ग्रुप कैपिटिव दैट कैन राइट एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी। द रिस्क रिटेंशन ग्रुप इज अ ग्रुप, यह है रिस्क रिटेंशन ग्रुप इज अ ग्रुप कैपिटिव दैट कैन राइट एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि वो क्या कर सकती है, दैट कैन राइट एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी। कवरेज एक्सेप्ट एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, हर तरह की लाइबिलिटी ले सकती है लेकिन एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं लेनी। वर्कर्स कंपनसेशन एंड पर्सनल लाइंस, ये सारी की सारी इसमें नहीं आती ग्रुप कैपिटिव में, कि यानी कि हर तरह की कवरेज है लेकिन एम्प्लॉयर लाइबिलिटी नहीं है, वर्कर कंपनसेशन नहीं है, पर्सनल लाइंस नहीं है इसमें, बिकॉज दीज आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। फेडरल रेगुलेशन अलाउज एम्प्लॉयर, ट्रेड ग्रुप्स, गवर्नमेंट यूनिट्स, यानी कि फेडरल रेगुलेशंस अलाउज एम्प्लॉयर, ट्रेड ग्रुप्स, गवर्नमेंट यूनिट एंड अदर पार्टीज टू फॉर्म रिस्क रिटेंशन ग्रुप, यानी इन सबको मिला के दे वुड से कि यहाँ पे आपके एक रिस्क रिटेंशन ग्रुप होना चाहिए, और रिस्क रिटेंशन ग्रुप होगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास फेडरल रेगुलेशंस एग्जिस्ट करेंगे। दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम मैनी स्टेट इंश्योरेंस लॉस, यानी ये काफी सारे स्टेट इंश्योरेंस लॉस से एग्जम्प्ट हुए हैं, बिकॉज दीज आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ स्टेट इंश्योरेंस लॉस, कि जितने भी लॉज हैं हमारे पास उनसे ये अलग हैं, उनसे ये डिफरेंट हैं, उनसे ये सेपरेट हैं, जिसके हिसाब से ये स्टेट इंश्योरेंस लॉस हमारे पास आते हैं। रिस्क फाइनेंसिंग मेथड रिटेंशन है, रिटेंशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेफ ऑन लॉस कॉस्ट, लॉस कॉस्ट को सेव है। पॉसिबल हायर लॉसेज आ सकते हैं, और हायर लॉसेज जारी बात है कॉस्ट भी बड़ी हो जाएगी। सेव ऑन एक्सपेंसेस, पॉसिबल हायर एक्सपेंसेस, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। एनकरेज लॉस प्रिवेंशन, पॉसिबल हायर टैक्सेस, यहाँ पे हायर टैक्सेस हैं। और इंक्रीज कैश फ्लो, एडवांटेजेस में क्या आ रहा है, इंक्रीज कैश फ्लोज, यानी ये कैश फ्लोज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, कैश फ्लोज को भी बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास कितनी कैश फ्लोज आनी चाहिए। रिस्क फाइनेंसिंग मेथड्स में आते हैं नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स। क्या आ रही है यहाँ पे हमारे पास, अनदर थिंग दैट इज नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स। अ नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर इज अ मेथड अदर देन इंश्योरेंस बाय विच अ प्योर रिस्क एंड इट्स पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस आर ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी, यानी कि यही जितनी भी हैं प्योर रिस्क हैं, यानी कि नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर का मतलब ये कि आपने अपनी इंश्योरेंस बाय मेथड अदर देन इंश्योरेंस बाय विच प्योर रिस्क को हम किसी और पार्टी की तरफ ट्रांसफर कर दें। एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, लीजेस हम किसी और को दे दें। होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें किसी और को ट्रांसफर करते जा रहे हैं, यानी किसी और जगह पे वो ट्रांसफर आउट होती जा रही हैं। इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस, कैन ट्रांसफर सम लॉसेस दैट आर इंश्योरेबल, कुछ ट्रांसफर कर दें दैट आर बीइंग इंश्योरेबल, यानी हमारे पास इंश्योरेबल हो। अगेन कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज में बी एम्बिशियस, सो ट्रांसफर में फेल, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज नॉर्मली एम्बिगुअस होती है जिसकी वजह से ट्रांसफर जो हो वो फेल हो सकती है। सेव मनी, यहाँ पे पैसे बचाती हैं बिकॉज नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर है। इफ अदर पार्टी फेल्स टू पे, फर्म स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, कि अगर वो खुदा ना खास्ता दूसरी पार्टी नहीं पे कर सकती, करंट फर्म जो होती है वो फिर भी लॉसेस के ऊपर ही रहेगी। कैन ट्रांसफर लॉसेस टू समवन हु इज इन अ बेटर सिचुएशन टू कंट्रोल लॉसेस, यानी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे उसके पास जिसके पास बेटर सिचुएशन में हो कि वो इस लॉसेस को कवर अप कर सके। इंश्योरर मे नॉट गिव क्रेडिट फॉर ट्रांसफर्स, इंश्योरेंस जो है मे नॉट गिव द क्रेडिट टू ट्रांसफर, कि वो बेशक में भी क्रेडिट को ट्रांसफर्स को
आपके पास क्रेडिट्स ना दे, यानी क्रेडिट्स उसके पास ना हो। तो जब उसके पास इंश्योरेंस के पास क्रेडिट्स नहीं होंगे तो ट्रांसफर्स के, तो वो उसके हिसाब से उसे चलेगा, यानी इंश्योरेंस में नॉट गिव क्रेडिट्स फॉर ट्रांसफर, कि कोई क्रेडिट्स नहीं होंगे फॉर द ट्रांसफर्स। Risk financing methods, again, insurance is there. Insurance is an appropriate for loss exposure that have a low probability of loss but for which the severity of loss is high. यानी कि probability of loss high है लेकिन severity is high. The risk manager select the coverage needed and policy procedure. The deductible is a provision by which specific amount is subtracted from loss payment otherwise payable to the insured. यानी कि provision by which specific amount is subtracted from the loss payment. Specific amount क्या है? Subtracted from loss payment otherwise payable to the insured. या तो वो loss payment subtract हो जाएगी और otherwise payable to the insured किसको हो जाएगी? That is payable to the insured. An excess insurance policy is one which the insurer does not participate in the loss. यानी कि insurer does not participate in the loss until the actual loss exceeds the amount the firm has decided to retain. यानी actual loss exceed कर जाए the amount the firm has decided to retain, यानी decided to retain में exceed कर जाए. The risk manager selects the insurer और insurer to provide the coverage, यानी वो इसकी insurer को select करते हैं and insurer will provide the coverage. The risk manager negotiate the terms of insurance contract. क्या करता है वो? टर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करता है. द मैन्युफैक्चर पॉलिसी इज द पॉलिसी स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द फर्म, यानी क्या होता है ये टेलर करते हैं स्पेसिफिकली विद द फर्म. एंड द लैंग्वेज इन द पॉलिसी मस्ट बी क्लियर फॉर बोथ पार्टीज, यानी कि ये लैंग्वेज जो है दैट शुड बी क्लियर टू द बोथ पार्टी. द पार्टी मस्ट एग्री ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन, एंडोर्समेंट फॉर्म एंड प्रीमियम, यानी कि उनको क्लियर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या प्रोविजन दे रहा है, क्या एंडोर्समेंट है, क्या फॉर्म्स एंड प्रीमियम्स हैं. द रिस्क मैनेजर मस्ट पीरियडिकली रिव्यू द इंश्योरेंस प्रोग्राम, कि यानी कि आपको पीरियडिकली रिव्यू भी करना चाहिए इंश्योरेंस प्रोग्राम को. इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. फर्म्स इज इंडेमनिफाइड फॉर लॉसेस, प्रीमियम में बी कॉस्टली, अपॉर्चुनिटी शुड बी कंसिडर्ड, opportunity cost should be considered. Uncertainty reduced. Negotiation of contract takes time and effort. Definitely. Insurance may provide other risk management service. कोई और risk management service भी provide की जा सकती है. The risk manager may become lax in excising losses and control. यानी कि वो यहाँ पे change भी हो सकता है, यानी उसकी behavior भी change हो सकता है. Premiums are tax deductible, यानी premiums are tax deductible, लेकिन risk manager may become tax in exercising loss control, कि वो उसके बाद अपना behavior या अपना attitude towards the opportunities बढ़ा लेगा. Risk management matrices exist करते हैं. Type of losses कौन से हैं जी? 1, 2, 3, 4. Loss frequencies आ गई हैं. Appropriate risk management technique. Loss frequency low है, loss severity भी low है, retention बेहतर है. लॉस फ्रीक्वेंसी हाई है, लॉस सिवियरिटी लो है, लॉस प्रिवेंशन की तरफ आना चाहिए. लॉस फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन सिवियरिटी हाई है, इंश्योरेंस की तरफ आना चाहिए. एंड ये भी हाई है और ये भी हाई है. वी हैव टू मूव टुवर्ड द अवॉइडेंस. किसकी तरफ जाना चाहिए हमें? टुवर्ड्स द अवॉइडेंस हमें मूव करना चाहिए. Market condition and the selection of risk management technique. Risk manager may have to modify their choices of techniques depending on the market condition in the insurance market. कि हमारे पास insurance market के हिसाब से उसकी choice of technique भी change होनी चाहिए. The insurance market experience and underwriting cycle. In hard market when profitability is declining, underwriting standards are tightened. Underwriting के standards क्या होते हैं? Tight कर दिए जाते हैं. Premium increase and insurance become more difficult to obtain. But in soft market, when profitability improving, standards are loosened, premium decline and insurance become easier to obtain. क्या वहाँ पे insurance हमारी easier to obtain होती है, यानी easily obtain हो जाती है हमारे पास insurance. Implementation of risk management program begins with the risk management policy statement that outline the firm's risk management objective. यानी implementation of risk management program begins with the risk management policy statement. Outlines firm's risk management objective, outlines firm's policy on loss control, educate top level executive in regard to risk management process, give risk manager great authority, ज़्यादा authority दें, provide standard for judging risk managers performance, and risk management manual may be used, describe the risk management program and train new program employees. यानी कि risk management program भी बताएं and also train the new employees.
Implement and monitor the risk management program. A successful risk management program requires active cooperation from other departments in the firm. और डिपार्टमेंट की भी cooperation इसमें required होती है. The risk management program should be periodically reviewed and evaluated to determine whether objectives are attained. पीरियडिकली रिव्यू करें ताकि ऑब्जेक्टिव वाकई में क्या अटेन हुए हैं या नहीं हुए. द रिस्क मैनेजर शुड कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज. यानी रिस्क मैनेजर को कंपेयर करना चाहिए कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज. जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं सबको कंपेयर करना जरूरी है. Benefits of risk management that also exist. Pre-loss and post-loss objectives are attainable. The risk management program can reduce firm's cost of risk. The cost of risk includes premium, retained losses, outside risk management service, किसी और से risk management services ले रहे हैं वो भी reduce हो जाएगी, जारी बात है खुद करेंगे. Financial guarantees, internal administrative costs, taxes, fees and other expenses. These are all being cost of risk. Reduction in pure loss exposure allows the firm to enact an enterprise risk management. यानी कि जब आप pure risk कम करते हैं तो enterprise risk management भी कम हो जाता है. To treat both pure risk and speculative loss exposures, society benefits become both direct and indirect are reduced. यानी कि हमारे पास दोनों तरह के ये reduce भी हो जाते हैं. हाँ जी, शो मी द मनी रिस्क मैनेजर सैलरी राइज. अब क्या है यहाँ पे यूके बेस्ड में आ रही है. These are the UK based one. 93,064 and these are Canadian based one. So that means definitely risk manager have the higher salary rise as compared to Canada. यानी US में ज्यादा आ रही है, Canada में कम आ रही है. Obviously we have a comparison because book is something like that. तो उसमें US and Canada के भी experience बताए हुए. So that's the end of the today's lecture. But we have studied today. हमने क्या आज किया है? But that overall we have identified कि हमारे पास किस किस तरह से हमने रिस्क को मैनेज करना है. उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को देखा है कि किस किस तरह से हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस को हमने किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर रिस्क प्रोसेसेस. उसके अंदर हमने देखा कि रिस्क कंट्रोल में आता है जिसके अंदर आता है अवॉइडेंस, नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स एंड इंश्योरेंस. फिर हमने देखा कि रिस्क फाइनेंसिंग कैसे होनी है और इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होनी एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क फाइनेंसिंग. वी हैव आइडेंटिफाइड ईच एंड एवरीथिंग और उसके बाद हमने इनके फर्दर एडवांटेजेस को भी आइडेंटिफाई किया है एंड फर्दर डिसएडवांटेजेस को भी हमने आइडेंटिफाई किया है. ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डन इन अ स्पेसिफिक ट्रेंड मैनर. और उसी तरह में हमने आइडेंटिफाई किया कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ओवरऑल वैल्यूज ऑफ अ रिस्क एंड ओवरऑल वैल्यूज ऑफ अ आइटम्स कि हमने उनको किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई किया है. So that is how we have evaluated the risk management, exposures को भी आइडेंटिफाई किए, लॉस एक्सपोजर्स कैसे लेनी है और साथ ही हमने लॉस मैट्रिक्स भी बनाया है कि किस तरह के लॉसेस और किस तरह की सिविरिटी, फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी को हमने किस तरह से मेजर करके उसमें टेक्निक लगाई है कि उसको कंट्रोल हमने कैसे करना है, अवॉइड कैसे करना है और हमने रिस्क को फाइनेंस कैसे करना है. यानी इंश्योरेंस कैसे लगानी है, नॉन इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लगानी है और अवॉइडेंस को हमने कैसे और किस तरह से सामने लेकर आना है. सो दैट वी हैव डन. दिस चैप्टर इज नॉट कंप्लीट येट. अभी इसका सर्टेन पार्ट रहता है दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन आवर लेक्चर नंबर 6. किसमें हम कंप्लीट करेंगे उसे हम लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इसके आगे फर्दर इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. दैट इज नोन टू बी एज अ इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट कि हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से उसके अंदर चीजें सारी की सारी सामने आ रही हैं. अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं दैट इज बीइंग कवर्ड. उसके बाद आगे देखेंगे कि उससे अगले फर्दर चीजें क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने कवर अप करना है और जिनको हमें कवर अप करने की जरूरत भी है कि जिसको हमें कवर अप करके सामने लेके आए. सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 5. अल्लाह हाफिज.